तो कैसे हो मेरे भाई? सब ठीक? मस्त। आज का क्लास में पता है हम क्या करेंगे? आज के क्लास में सबसे पहले हम ईडियम्स करेंगे, जो हम हर रोज करते हैं। ईडियम्स किसके रिलेटेड करेंगे? बेड से रिलेटेड जितने भी ईडियम्स है ना, जो एसएससी बैंक सारे एग्जाम में बार बार पूछ रखा है, मतलब बहुत बार पूछ रखा है। ये जो 5-6 ईडियम है ना, पूरा माहौल खराब करके रखा है, सीधा समझो आप। तो हम क्या करेंगे, पहले 6-7 ईडियम जो भी है ना बेड से रिलेटेड, सबको इस क्लास में करेंगे। तो पहला ईडियम करते हैं क्लास, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स करेंगे। 2022 का सिनोनिम्स करें सीएचएसएल का, तो अप्रॉक्स हमने 30 के अप्रॉक्स कर लिया। जो बचा है उसको करेंगे, ठीक है बाद में। तो पहला आइटम्स क्या है हमारा? बेड, बेड एंड बोर्ड। क्या है बेड एंड बोर्ड क्या होता है बताओ? बेड एंड बोर्ड होता है कि बेड और एंड बोर्ड क्या होता है? भोजन और रहने का स्थान। क्या होता है? भोजन और रहने का स्थान। क्या होता है? भोजन और रहने का स्थान। क्या होगा इसका मीनिंग? मील्स एंड रूम एंड अ रूम टू स्लीप और ड्वेल इन। तो मेरे भाई बेड एंड बोर्ड क्या होता है? मील्स एंड अ रूम टू स्लीप और ड्वेल इन, मतलब भोजन और रहने का स्थान। जहां भोजन और रहने का स्थान क्या कहता है? बेड एंड बोर्ड, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट वर्ड आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 2 नंबर क्या है? बेड एंड ब्रेकफास्ट। क्या है? बेड एंड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या होता है मेरे भाई? धर्मशाला। बेड एंड ब्रेकफास्ट का हिंदी क्या होता है? धर्मशाला। अच्छा, इसके इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? एन एस्टेब्लिशमेंट एंड, अरे भाई ये कलर लेना था हमें। एन एस्टेब्लिश एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफरिंग नाइट स्टे एंड ब्रेकफास्ट। तो मेरे भाई क्या बेड एंड ब्रेकफास्ट क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफरिंग नाइट स्टे एंड ब्रेकफास्ट, मतलब धर्मशाला जो होता है ना, धर्मशाला में क्या होता है? बेड एंड ब्रेकफास्ट क्या होता है कि आपको रहने का जगह भी देगा और भोजन भी देगा। तो इसको क्या कहते हैं? धर्मशाला बना के रखा है ना, ऐसे कहते हैं धर्मशाला। क्या है? धर्मशाला, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात आते हैं 3 नंबर। अच्छा, 3 नंबर क्या है हमारे पास? अ बेड ऑफ थॉर्न। बेड ऑफ थॉर्न्स क्या होता है? ये बेड ऑफ थॉर्न्स क्या होता है? फुल ऑफ डिफिकल्टीज, परेशानियों से भरा हुआ। फुल ऑफ डिफिकल्टीज मतलब परेशानियों से भरा हुआ। और बेड ऑफ थॉर्न्स क्या होता है? फुल ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब परेशानियों से जो भरा हुआ होता है, बेड ऑफ थॉर्न्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? 4 नंबर। अच्छा, 4 नंबर क्या है हमारे पास? बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज मेरे भाई बहुत मस्त वर्ड है। क्या आता है? बेड ऑफ रोजेज क्या होता है कि प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ मतलब क्या कि बेड ऑफ आरामदायक जीवन जी रहे हो आप, ठीक है मेरे भाई। बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या? आपके बेड पे पूरा गुलाब का फूल लगा पड़ा है, मतलब मस्त जिंदगी आपकी चल रही है ना। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हमारे पास क्या है? गो टू द बेड विथ। क्या होता है ये? गो टू द बेड विथ क्या होता है? आपका होता है टू स्लीप। क्या होता है? टू स्लीप मतलब सोने जाना। क्या होना? सोने जाना। गो टू द बेड स्लीप। गो टू द मतलब किसी होता है गो टू द बेड स्लीप, मतलब जाओ भाई सो जा, ठीक है। गो टू द बेड विथ क्या होता है? टू स्लीप, सो जाना। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 6 नंबर। क्या है? 6 नंबर क्या है हमारे पास? पुट टू बेड। पुट टू बेड क्या होता है? कोई कार्य करना। पुट टू बेड क्या होता है? कोई कार्य करना। क्या करना? कोई कार्य करना। फिनिश डीलिंग विथ समथिंग, कोई कार्य करना। फिनिश डीलिंग विथ समथिंग क्या होता है कि पुट टू बेड क्या होता है? कोई कार्य करना, कोई कार्य कर दिया आपने। पुट टू बेड क्या होता है? फिनिश डीलिंग विथ समथिंग, कोई चीज जो आपका डील था ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है मेरे भाई।
कोई काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। 7 नंबर आते हैं, लास्ट इडियम से हमारे पास क्या है, मेक वंस बेड। मेक वंस बेड क्या होता है, मेक वंस बेड क्या होता है, मेक वंस बेड ये होता है अपनी करनी का परिणाम भुगतना। मेक वंस बेड मतलब जैसा आप करोगे वैसा ही आप पाओगे, है ना मेरे भाई। अब जैसे दूसरे के साथ बिहेव करोगे वो भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। तो ये जो है नेचुरल है। आप चाहते हो कि कोई आपका रिस्पेक्ट करे तो आप पहले उनको रिस्पेक्ट दो। सफर द कॉन्सिक्वेंसेस, सफर द कॉन्सिक्वेंसेस, सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, ऑफ वंस एक्शन क्या होता है, अपनी करनी का परिणाम भुगतना। जैसा आप करोगे क्या करोगे, जैसा आप करोगे वैसा ही आप भुगतोगे, है ना मेरे भाई। तो यही होता है, क्या होता है, अब बेड, मेक वंस बेड, मेक वंस बेड। अब क्या है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है बताओ आप। नेक्स्ट हमारा CHSL का सिनोनिम्स है ना। तो आप मुझे पहले ये बताओ कि आपने कल कहाँ तक कर लिया, नहीं याद है? अरे याद तो करो भाई, कैसे चलेगा ये बताओ, आप याद नहीं करते हो। याद करते हो पक्का? चलो कर दो फिर। हम आज अप्रॉक्स मुझे लगता है 35 के अप्रॉक्स हमने कर लिया था, 36 से करते बहुत अच्छे से, ठीक है। आज से बढ़िया से करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो 30 सिनोनिम्स कौन सा है सिलेबस लिख रहा हूँ मैं तो, सिनोनिम्स 2022 का, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहला वर्ड क्या है हमारा, 16 नंबर, 36 नंबर क्या है, 36 नंबर गैलीवेंट। क्या है, गैलीवेंट क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। गैलीवेंट क्या होता है, वर्ब होता है। मतलब आवारागर्दी करने वाला, मतलब क्या है, गैलीवेंट है मतलब क्या कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है। आवारागर्दी समझते हो आप, आवारागर्दी समझते हो, मतलब ऐसे ही किसी को मार दिया, कुछ भी कर दिया, है ना। मियंडर है, भटकते रहता है, घूमते रहता है। गाँव में होता है ना जो कुछ नहीं करता गाँव में, तो उसको क्या कहते हैं, पूरे दिन आवारागर्दी करते रहता है, मियंडर करते रहता है, रैम्बल करते रहता है ना। रैम्बल करते कर रहता है, जॉन्ट करते रहता है, जॉन्ट करते रहता है, गैड करते रहता है, लोइटर करते रहता है, लोइटर करते करता है, रोम करते रहता है, स्ट्रोल करते रहता है ना मेरे भाई। तो गैलीवेंट मतलब क्या होता है, आवारागर्दी करने वाला। मियंडर करता है, रैम्बल करता है, जॉन्ट करता है, गैड करता है या लोइटर करता है, रोम करता है, स्ट्रॉल करता है, ठीक है मेरे भाई। ये सब सारे हो गए, एक बार साथ में रिपीट करते हैं। मियंडर क्या क्या होता है, मियंडर होता है, रैम्बल होता है, जॉन्ट होता है, गैड होता है, लोइटर होता है, रोम होता है और स्ट्रॉल होता है। ये सब सारे मियंडर का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है 37 नंबर। 37 नंबर क्या है, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है। मेरे भाई अगर बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रहा है ना तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना, समझ रहे हो ना आप। चीज़ें नहीं उतनी अच्छी है अभी हमारे पास कि हम मतलब उतना अच्छा कर पाए, लेकिन ठीक है जैसा है, अगर हम एफर्ट कर रहे हैं तो आपको आउटपुट निकालना है उसका, ठीक है मेरे भाई। इंस्टिगेट क्या होता है, उत्तेजित करना। क्या होता है, उत्तेजित करना। इंस्टिगेट मतलब किसी को आप भड़का रहे हो, मतलब क्या करो, इंसाइट कर रहे हो। क्या करो मेरे भाई, इंसाइट कर रहे हो, काइंडल कर रहे हो, काइंडल कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, ठीक है मेरे भाई, प्रोवोक कर रहे हो। मतलब क्या करो, इंस्टिगेट करो, उत्तेजित करो, किसी को भड़का रहे हो, इंसाइट कर रहे हो, काइंडल कर रहे हो या प्रोवोक कर रहे हो, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 38 नंबर। 38 नंबर क्या है, कैलिब्रेट। कैलिब्रेट क्या होता है, जांच करना। कैलिब्रेट क्या होता है, जांच करना। क्या होता है, कैलिब्रेट क्या होता है, जांच करना। कैलिब्रेट मतलब जांच करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब होता है। कैलिब्रेट मतलब जांच करना, गौज करना, गौज करना, कंप्यूट करना, कंप्यूट करना, क्वांटिफाई करना, क्वांटिफाई करना, मेजर करना, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना। तो मेरे भाई कैलिब्रेट क्या होता है, जांच करना। कैलिब्रेट क्या होता है, जांच करना। कैलिब्रेट क्या होता है, जांच करना। गॉज करना, कंप्यूट करना, क्वांटिफाई करना, मेजर करना, कैलकुलेट करना। गॉज करना, कंप्यूट करना, क्वांटिफाई करना, मेजर करना, कैलकुलेट करना। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। आप सबसे पहले आप बताओ, एक बार रिपीट करो, अपने साथ रिपीट करो, हमारे साथ रिपीट करो। कैलिब्रेट जांच करना, कैलिब्रेट जांच करना। क्या क्या होता है कैलिब्रेट का, गॉज करना, कंप्यूट करना, क्वांटिफाई करना, मेजर करना, कैलकुलेट करना।
गॉज करना, कंप्यूट करना, क्वांटिफाई करना, मेजर करना, कैलकुलेट करना। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 39 नंबर। समझ में आ रही है पक्का? इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ मुझे, एडजेक्टिव। इंसेंट्रिक क्या होता है? सन की है भाई, है ना, सन की है। दिमाग इसका खराब है, कुछ भी बोल देता है। मतलब बिजारी है, बिजारी है, कोयर है, कोयर है, पेकुलर है, पेक्यूलियर है, इडियोसिंक्रेटिक है, इडियोसिंक्रेटिक है, ठीक है मेरे भाई, या स्ट्रेंज है। तो मेरे भाई एसेंट्रिक क्या होता है? सन की होता है। मतलब बिजारी है, क्वीर है, पेक्यूलियर है, इडियोसिंक्रेटिक है, स्ट्रेंज है। एसेंट्रिक का क्या क्या पार्ट्स, पहले बताओ उनको, एसेंट्रिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? सन की होता है ना, बिजारी है, क्वीर है, पेक्यूलियर है, इडियोसिंक्रेटिक है, स्ट्रेंज है। रिपीट करो एक बार मेरे साथ। एसेंट्रिक का क्या क्या होता है? बिजारी है, क्वेर है, पेक्यूलियर है, इडियोसिंक्रेटिक है, स्ट्रेंज है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है? डोमिसाइल। हम सबको पता है डोमिसाइल क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉन होता है। डोमिसाइल क्या होता है? आपका निवास स्थान, है ना, जहां आप रहते हो, आपका निवास स्थान क्या है? डोमिसाइल उसको कहते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सब होता है ना, ऐसे। डोमिसाइल क्या होता है? होम, रेसिडेंस, रेसिडेंस कह सकते हो, ड्वेलिंग कह सकते हो, ड्वेलिंग कह सकते हो, या आप उसको अबोर्ड कह सकते हो, ठीक है, या आप इसको हैबिटेशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हैबिटेशन कह सकते हो। आप बताओ मेरे को, डोमिसाइल का 5 सिनोनिम्स अगर आपसे किसी ने पूछ दिया तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले बोलोगे होम, देन बोलोगे रेसिडेंस, देन बोलोगे ड्वेलिंग, फोर्थ बोलोगे अबोर्ड, फिफ्थ बोलोगे हैबिटेशन। हैबिटेशन, हैबिटेशन। डोमिसाइल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? नॉन होता है। डोमिसाइल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? नॉन होता है। क्या होता है? निवास स्थान। होम है, रेसिडेंस है, ड्वेलिंग है, अबोर्ड है, हैबिटेशन है। होम है, रेसिडेंस है, ड्वेलिंग है, अबोर्ड है, हैबिटेशन है। होम है, रेसिडेंस है, ड्वेलिंग है और अबोर्ड है, हैबिटेशन है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है 41 नंबर। 41 नंबर हमारे पास जो वर्ड है वो है जार। जार क्या होता है? जार का पार्ट स्पेसिफिक क्या होता है? वर्ब होता है। अच्छा बताओ, जार क्या होता है? जार आपका धक्का लगाना है, धक्का लगाना, है ना, धक्का लगाना। जार जैसे आपने देखा होगा कोई भी घर बनता है, घर आजकल क्या चल रहा है गांव सब में या कहीं भी शहर में भी देखे होंगे आपने, कि अगर मान लो किसी का घर नीचे हो चुका है, पुराना घर है, नीचे हो चुका है, तो उसके अंदर एक जार लगाया जाता है। ठीक है, एक लोहे का रॉड लगा के उसको उस घर पे उसको अटका दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसको अंदर से और ईंटें उटे जोड़ के और फिर उसको खड़ा किया जाता है। तो क्या होता है उससे कि जो घर जो है ना वो सड़क के बहुत ज़्यादा पैरेलल आ जाता है, तो उस कारण क्या होता है कि पानी वानी घर में चला जाता है और छोटा घर दिखता है उस टाइम। लेकिन जब उसको उसमें जार लगा के उसको उठा धक्का लगा देता है, ऊपर लगा देता है, देन उसको क्या करता है, उसके बाद वो घर थोड़ा बड़ा लगता है और अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो इसका क्या क्या होगा बताओ सिनोनिम्स। जार का क्या क्या होगा? ऑल्टरकेट होगा। क्या होगा? ऑल्टरकेट होगा, बैंग होगा, बैंग होगा, रेंगल होगा, रेंगल होगा, कोलाइड होगा, कोलाइड होगा, या क्लैश होगा। मेरे भाई बताओ, जैर का क्या होता है? धक्का लगाना। जार का क्या होता है? धक्का लगाना। ऑल्टरकेट करना, बैंक करना, रेंगल करना, कोलाइड करना, क्लैश करना, क्लैश करना। जार का क्या होता है? धक्का लगाना। जार का क्या होता है? धक्का लगना। अल्टरकेट करना, ऑल्टरकेट 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 करना, बैंक करना, बैंक करना, बैंक करना, रेंगल करना, रेंगल करना, रेंगल करना, कोलाइड करना, कोलाइड करना, कोलाइड करना, क्लैश करना, क्लैश करना, क्लैश करना, ऑल्टरकेट करना, कोलाइड करना, क्लैश करना, रेंगल करना, बैंक करना, ये सब क्या है? जार, धक्का लगाना, है ना मेरे भाई। नेक्स्ट वर्ड आता है 42 नंबर। अच्छा बताओ 42 क्या है? इडेशियस। इडेशियस क्या होता है? लालची, है ना, आप भी लालची हो? नहीं हो? इडेशियस का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? लालची। लालची समझते हो ना? अब इसको भी समझाना पड़ेगा मुझे। क्या होता है? लालची। ग्लूटनस क्या होता है? ग्लूटनस, है ना भाई, ग्लूटनस होता है, ग्लूटनस होता है, या वोरासियस होता है, वोरासियस होता है। क्या क्या होता है? ग्लूटनस होता है, वोरासियस होता है। इडेशियस क्या होता है? लालची है, बहुत लालची है ये बंदा, मतलब इडेशियस है, लालची है। ग्लूटनस है, ग्लूटनस का स्पेलिंग देखो, GLUTONOUS, 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 GLUTONOUS।
NOUS, ग्लूटनस वोरासिस, इडेसियस, लालची। 43 क्या है? 43 सबोट्योर करना। सबोट्योर क्या होता है? सबोट्योर क्या होता है? नॉन होता है। सबोट्योर क्या होता है? नॉन होता है, मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला। भाई हिंदी देख लेना अपना, ठीक है। सबोट्योर का होता है नुकसान पहुंचाने वाला। सबोट्योर का होता है नुकसान पहुंचाने वाला, मतलब क्या क्या होता है? सबोट्योर कहता है वेंडल है, क्या है? वेंडल है, या रेनर है ना, या आप कहते हो डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर है, नुकसान पहुंचाने वाला है। डिस्क्रेटर है, डिस्क्रेटर है, या आप कह सकते हो डिमोलिशर है, डिमोलिश करना, बर्बाद कर देना, है ना, नुकसान पहुंचा रहा है। रेकर है, क्या है? रेकर है, या आप कह सकते हो रेवेगर है, रेवेजर है, रेवेजर है। मेरे भाई क्या क्या है? वेंडल है, रेनर है, डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रैक्टर है, डिमोलिशर है, रेकर है, और रेवेजर है, रेवेजर है, रेवेजर है, रेवेजर, रेवेजर है। क्या क्या होता है सॉफ्टवेयर का? नुकसान पहुंचाने वाला। क्या होता है? वेंडल है, रेनर है, डिस्ट्रॉयर है, डिस्क्रेटर है, डिमोलिशर है, रेकर है, और रेवेजर है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं 44 नंबर। 44 नंबर हमारा क्या वर्ड है? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी क्या होता है? शत्रुता। क्या होता है? हॉस्टिलिटी क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉन होता है, ठीक है मेरे भाई। क्या होता है इसका हिंदी? शत्रुता, ठीक है मेरे भाई। हॉस्टिलिटी क्या होता है? शत्रुता होता है। एनिमिटी, एनिमिटी कह सकते हो। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी कह सकते हो। ग्रज कह सकते हो, या आप मेलिवोलेंस कह सकते हो, या हेटर्ड कह सकते हो, हेटरेट कह सकते हो, हेटरेट कह सकते हो। मेरे भाई हॉस्टिलिटी क्या होता है? शत्रुता होता है। क्या होता है? शत्रुता। एनिमिटी कह सकते हो, एनिमोसिटी कह सकते हो, ग्रज कह सकते हो, मेलिवोलेंस कह सकते हो, हेटेड कह सकते हो। हॉस्टिलिटी क्या होता है? शत्रुता होता है। शत्रुता मतलब लड़ाई के, मतलब शत्रु है, शत्रु समझते हो ना। अब ये सब नहीं बता रहा मैं, ठीक है। शत्रु क्या होता है, प्यार क्या होता है, ये सब अब मुझे समझाना पड़ेगा आपको। बताओ। एनिमिटी, एनिमोसिटी, ग्रज, मेलिवोलेंस, हेटर्ड, ठीक है। एनिमिटी, एनिमोसिटी, ग्रज, मेलिवोलेंस, हेटर्ड, ठीक है मेरे भाई, ये सब हो गया शत्रुता का। नेक्स्ट है 45 नंबर। 45 नंबर बहुत प्यारा नाम वर्ड है, वैगर करना। वैगर क्या होता है? दांव पे लगा देना, है ना। आप वैगर करना मतलब आप जुआ खेल रहे हो, मतलब दांव पे लगा रहे हो। वैगर का पार्टिसिपेट होता है नॉन। क्या होता है? नॉन होता है। वैगर करना मतलब आपने दांव पे लगा दिया अपना सारा जो कुछ भी था अपने जुआ में, अपना, है ना। क्या करते जुआ में? सारा कुछ दांव पे लगा देते हैं, बेट लगाते हैं, है ना, या बिड लगाते हैं, या कहते हैं एक चांस खेलते हैं, ठीक है। अगर बन गए तो करोड़पति, नहीं तो वैसे भी तो कुछ है ही नहीं, है ना। ऐसा गेम खेलते हैं। तो इसको कहता है गैम्बल, बेट, बिड और चांस। ये सब नहीं करना है, दो और नहीं लगाना है, ठीक है मेरे भाई। 46 नंबर क्या है हमारे पास वर्ड? पैसिफिक। पैसिफिक क्या होता है? पैसिफिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। पैसिफिक पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव क्या होता है? शांति होता है। क्या होता है? शांति होता है ना मेरे भाई। शांति होता है। शांति का हिंदी गलत है, शांति होता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्या होगा? शांति का क्या क्या होता है? मॉलिफाइंग है, मॉलिफाइंग है, और सूथिंग है। सूथिंग में क्या होता है? शांति है, ठीक है। ये देखो बैटरी लो बता रहा है, ठीक है मेरे भाई। मॉलिफाइंग है और सूथिंग। मॉलिफाइंग, सूथिंग क्या होता है? पैसिफिक, शांति है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 47 नंबर। अच्छा बताओ 47 नंबर वर्ड कौन सा है हमारा? वैसिलेट करना। वैसिलेट क्या होता है? संदेह करना। आप किसी से संदेह कर रहे हो, मतलब हेजिटेट हो रहे हो किसी बात पे। क्या हो रहे हो? हेजिटेट हो रहे हो, हिचकिचा रहे हो। कुछ भी बोलते टाइम क्या कर रहे हो आप? हिचकिचाना, है ना। आप कुछ भी अपने मतलब अपने आप को कहीं पर रिप्रेजेंट करते टाइम क्या कर रहे हो? आप हिचकिचा रहे हो, मतलब आपके पास जो है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। तो वैसिलेट क्या होता है? हिचकिचाना। क्या होता है? वैसिलेट, वैसिलेट, एक मिनट भाई गलती हो गया। वैसिलेट क्या होता है? वैसिलेट। वैसिलेट क्या होता है? हिचकिचाना। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका हो गया वर्ब, और होता है हिचकिचाना, है ना मेरे भाई। वैसिलेट क्या होता है? हिचकिचाना। क्या क्या होता है? संदेह करना। क्या करना? संदेह करना। वैसिलेट करते संदेह करना। हेजिटेट करना, हेजी, हेजिटेट करना। वेवर करना, वेवर करना। स्क्रूपल करना, स्क्रूपल करना, है ना। हेजिटेट करना, फॉल्टर करना। तो मेरे भाई वैसिलेट क्या होता है? हिचकिचाना। हेजिटेट करना, वेवर करना, स्क्रूपल करना, फॉल्टर करना है। हेजिटेट करना, वेवर करना, स्क्रूपल करना, फॉल्टर करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 48 नंबर।
48 नंबर क्या है? जेनियल। जेनियल है, पास्ट स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जेनियल क्या है? बहुत ही खुश रहता है, मतलब प्रसन्नित है, प्रसन्नित है ना मेरे भाई? जेनियल क्या होता है? प्रसन्नित है, बहुत खुश रहता है। अफेबल है, जेनियल मतलब फ्रेंडली है। अफेबल है, एमिएबल है, एमिएबल है, कॉर्डियल है, कॉर्डियल है, और कौन जेनियल है? कौन जेनियल है? तो मेरे भाई अफेबल है, एमिएबल है, कॉर्डियल है, कौन जेनियल है? कौन जेनियल है? जेनियल क्या होता है? बहुत ही फ्रेंडली है, प्रसन्नित रहता है, खुश रहता है। अफेबल है, एमिएबल है, कॉर्डियल है, कौन जेनियल है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है 49 नंबर। तो 49 नंबर क्या है? डैंडी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। डैंडी क्या होता है? अलबेला है मेरे भाई, अलबेला है ना? घर में होता है ना, जिसका एक लड़का होता है, घर में मान लो बहुत सारे एक लड़का हो और बहुत सारे लोगों में एक बच्चा हो, तो क्या होता है? अलबेला होता है। ब्यूटीफुल कहते हैं इसको। डैंडी मतलब ब्यूटीफुल। अलबेला है मतलब बहुत अच्छे, सुंदर है। फेबुलस है ना? फेबुलस आप यूज कर सकते हो मैडम के सामने। स्टीलर है, स्टीलर भी कहते हैं। अलबेला है, बहुत अच्छा। मार्वेलस है, मार्वेलस है। क्या है? अलबेला है, डैंडी है, अलबेला है, ब्यूटीफुल है, फेबुलस है, स्टीलर है, मार्वेलस है। ब्यूटीफुल है, फेबुलस है, स्टीलर है, मार्वेलस है। डैंडी क्या होता है? अलबेला है। डैंडी क्या होता है? अलबेला है। ब्यूटीफुल है, फेबुलस है, स्टीलर है, मेलिवोलेंस है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास 50 नंबर। 50 नंबर क्या है? हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट क्या होता है कि प्राकृतिक आवास है। हैबिटेट मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नॉन। क्या होता है? प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवास है मेरे भाई। क्या क्या होता है सिनोनिम्स बताओ मेरे को। नीचे है या लोकेलिटी है? तो लोकेलिटी है, पहले से ही था, ये टेरिटरी है ना? टेरिटरी है, प्राकृतिक आवास है, टेरिटरी है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 51 नंबर। 51 नंबर। 51 नंबर क्या है हमारे पास? जैप। जैप मतलब किसी पर किया गया मजाक। जैप मतलब क्या होता है? पार्ट्स में होता है नॉन, किसी पर किया गया मजाक, है ना मेरे भाई? तो किसी पर जब मजाक करते तो कहते जैपी कहते। क्या कहते? जैपी। जैसे सिनोनिम्स क्या होगा? क्विप है, ठीक है मेरे, क्विप है, टॉन्ट है, टॉन्ट है, जियर है, या जेस्ट है। तो क्या क्या होता है जैपी का? किसी पर किया गया मजाक, किसी पर किया गया मजाक। क्या क्या होता है? क्विप होता है, टॉन्ट होता है, और जियर होता है, और जेस्ट होता है। ठीक है मेरे भाई। याद समझ रहे हो आप? याद हो रहा है पक्का? अच्छा बताओ मेरे को, क्या होता है क्विप? क्या होता है? किसी को किया गया मजाक। क्विप, टॉन्ट, जियर, जेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 52 नंबर। 52 नंबर क्या है? फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब सहन शक्ति। भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा फोर्टिट्यूड है। मतलब क्या है? फोर्टिट्यूड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है मेरे भाई। मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर सहन शक्ति है। सहन शक्ति बहुत है। फोर्टिट्यूड मतलब बहुत सहन शक्ति है। मतलब क्या है? नर्व है, नर्व है। एक मिनट भाई, नर्व है, नर्व है। उसके बाद ब्रेवरी है, बहादुरी है इसके अंदर। ठीक है। करेज है, करेज है। उसके बाद ग्रीट है, उसके बाद मेटल है। मेरे भाई क्या क्या होता है? फोर्टिट्यूड का कहते हैं सहन शक्ति। नर्व है, ब्रेवरी है, करेज है, ग्रीट है, मेटल है। नर्व है, ब्रेवरी है, करेज है, ग्रीट है, मेटल है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है 53 नंबर। कैजीनेस। कैजीनेस क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉन होता है। ठीक है मेरे भाई। एक मिनट भाई, ये क्या हो गया? कैजीनेस क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉन होता है। क्या होता है? क्या? कुटिलता, कुटिलता। ठीक है मेरे भाई। कैजीनेस क्या होता है? कुटिलता। क्या होता है? गायलफुलनेस, गायलफुलनेस, या स्लिकनेस। एक मिनट भाई, स्लिकनेस, स्लाइनेस, विलिंगनेस, विलिंगनेस। ठीक है मेरे भाई। विलिंगनेस, एक मिनट, विलिंगनेस में सिंगल एल होता है। ठीक है। विलिंगनेस,
विलिंगनेस, विलिंगनेस, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है हमारे पास कैजीनेस, क्या होता है? कुटिलता, कुटिलता होता है गैलफुलनेस, स्लिकनेस, स्लाइनेस, विलिंगनेस। उसके बाद नेक्स्ट है 54 नंबर। 54 क्या है? क्वेल करना। क्वेल क्या होता है? पार्टिसिपेटिव वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। क्या होता है? घबरा जाना। क्या करना? घबरा जाना, घबरा जाना। क्वेल मतलब घबरा जाना, क्वेल मतलब घबरा जाना, हिम्मत हारना, है ना। क्रिंज करना, क्रिंज करना, रिक्वाइल करना, रिक्वाइल करना, फ्लिंच करना, फ्लिंच करना या कवर करना। क्या क्या होता है? क्वेल का घबरा जाना, क्रिंज करना, रिक्वाइल करना, फ्लिंच करना या कवर करना, कवर करना, ठीक है भाई। क्रिंज करना, रिक्वाइल करना, फ्लिंच करना या कवर करना। नेक्स्ट आता है 55 नंबर। 55 क्या है? ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक्विटी, नॉन। ऑब्लिक्विटी कहते हैं अस्पष्टता, अस्पष्टता, ठीक है। ऑब्लिक्विटी क्या होता है? अस्पष्टता, मतलब जो चीज क्लियर नहीं है। मर्कीनेस है, मर्कीनेस है, नेबुलोसिटी है, नेबुलोसिटी है, ओपेसिटी है, ओपेसिटी है, एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी है, ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक्विटी मतलब अस्पष्टता, मर्कीनेस, मर्कीनेस, नेबुलोसिटी, नेबुलोसिटी, ओपेसिटी, ओपेसिटी, एम्बिग्यूटी, 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 एम्बिग्यूटी। तो मेरे भाई आपको शायद ये अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है आपको क्लास, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो अपने आप को एक बार बेस्ट विशेष कहना है और अच्छे से करना है, ठीक है मेरे भाई। बाकी आपको कैसा लगा क्लास मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम CHSL 2022 इसको कंप्लीट करेंगे, सिनोनिम्स को आगे चलेंगे आगे, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू।